खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC का ज़मीर जाग उठा। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल झंझोड़ने पर OIC के खसूसी एलची बराए जम्मू और कश्मीर यूसुफ अल दुबे पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। इस दौरे पर भारतीय मीडिया की चीखें बुलंद होने लगी। कश्मीर की आज़ादी में सऊदी अरब बड़ा किरदार अदा करने जा रहा है। अहम दावा सामने आ गया। सवाल यह है कि क्या इमरान खान के हालिया दौरे सऊदी अरब ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और इस दौरे में कोई खुफिया डील हुई जिसके तहत कश्मीर के अहम मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब अहम इकदामात करने जा रहे हैं। आज हम आपको OIC के खसूसी एलची की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करेंगे और बताएंगे कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब क्या करने जा रहे हैं। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। प्यारे दोस्तों, 2 रोज कबल ये खबर सामने आई थी कि भारत कश्मीर में मजीद फौज उतारने जा रहा है, जिसके बाद सियासी हलकों में काफी तशवीश देखी गई और इस हवाले से कश्मीर की एक अहम सियासी शख्सियत का बयान भी मीडिया की जीनत बन चुका है, जिसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मोदी अब किसी नई चाल के तहत कश्मीरी अवाम पर मजालिम ढाने की साजिशें रचा रहा है। खबर यह है कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की इजाफी नफरी की तैनाती पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील करने के बाद भी इजाफी दस्ते कश्मीर लाए जा रहे हैं। कश्मीरियों के पास सांस लेने की जो थोड़ी सी जगह बाकी बची है उसे भी सिक्योरिटी के बहाने खत्म किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने गुज़श्ता रोज अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के बहरान में फौजी नहीं सियासी हल की जरूरत है। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी इंतहाई घटिया जहनियत के साथ कश्मीरियों के हकूक दबाने की कोशिश में है, ताहम इसे अभी तक नाकामी का सामना है क्योंकि कश्मीरियों की तहरीक आजादी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। दूसरी जानिब इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम इकदामात लेने का फैसला किया है और पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब और इसके मातहत इस्लामी ताउन तंजीम को मुसलसल झंझोड़ा जाता रहा, जिसके असरात अब सामने आ रहे हैं। OIC के खसूसी एलची बराए जम्मू और कश्मीर यूसुफ अल दुबे पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इन्हें सरहद पर ले जाकर हकीकी सूरत हाल से आगाही दी गई। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने कहा है कि भारत की हुक्मरान जमात यानी भारतीय जनता पार्टी और इसकी नजरियाती तौर पर करीबी जमात यानी RSS का एजेंडा भारत को हिंदू राष्ट्रीय बनाने के लिए अमल पैरा है, जो खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद से इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के खसूसी एलची बराए जम्मू और कश्मीर यूसुफ अल दुबे ने मुलाकात की, जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 6 रोजा दौरे पर हैं। सेक्रेटरी खारजा ने जोर दिया कि RSS और BJP का हिंदू अक्सरियती रियासत कायम करने का तर्ज अमल तमाम अक़लियतों खसूसन मुसलमानों पर मजालिम का बायस बन चुका है। सुहेल महमूद ने हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इकदामात की निशानदेही की, जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की और कश्मीरियों के बुनियादी हकूक और आज़ादी को छीन लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्काम ने कश्मीरी क़यादत को नजरबंद और कश्मीरियों के कत्लो गारत और इन पर तशद्दुद का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है और कोविड-19 की वबा से खराब तर सूरत हाल संगीन इंसानी बहरान में तब्दील हो गई है। कश्मीर मुखालिफ भारतीय इकदामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों और 4th जनीवा कन्वेंशन समेत बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक के दफ्तर में 2018 और 2019 में कश्मीर के मुतालिक अलग अलग रिपोर्ट्स जारी की थी और पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया था कि ये रिपोर्टिंग जारी रहनी चाहिए और 12 सितंबर 2021 को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए डोजियर की एक कापी भी उनको पेश की, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की तरफ से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया गया था। नाज़रीन गिरामी, मसले कश्मीर पर OIC के किरदार की बात करते हुए सेक्रेटरी खारजा ने यूसुफ अल दुबे के दौरे पाकिस्तान को सराहा और कहा कि यह दौरा कश्मीर के अवाम के नाकाबिले तरदीद हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद के लिए OIC की पुरअज़्म हिमायत का आदा है। उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई आवाज के तौर पर यह साबित कदम और असूली मौक़िफ़ मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तक़वियत का बायस बनेगा। आलमी माहिरीन ये कहते हैं कि भारत में जब से BJP के नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, हिंदू इंतहा पसंदों की बाछें खिल उठी हैं
और भारत के सेकुलरिज्म की रही सही कसरें भी निकल रही हैं। हैरत इस अमर पर है कि मोदी के इक्तिदार में आने से कबल अकलियतों के मुतल्लिक जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे वो इस कलील मुद्दत में ही दुरुस्त साबित होने लगे हैं। तंग नजर हिंदुइज्म का जहर पूरी रियासत में फैल रहा है और अकलियतों को मुख्तलिफ हथकंडों से दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को ये कहकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है कि वो अपनी अपनी रियासतों में चले जाएं, क्योंकि भारत सिर्फ हिंदुओं की सरजमीन है, यहाँ किसी और ग्रोह, फिरके या मजहब की जगह नहीं। यूं अपनी मजमूम और घटिया हरकत से सेकुलर भारत के मुंह पर कालक माल दी गई और सेकुलर रियासत अपना मुंह छुपाती फिर रही है। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल और डीजेएस यानी धर्म जागरण समिति जैसी हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलसल ताकत पकड़ रही हैं और इन शिद्दत पसंद तंजीमों ने हिंदू नौजवानों को सिंह परिवार के नाम पर मुत्तहिद करने की तहरीक शुरू कर रखी है। नाज़रीन ग्रामी, तकरीबन 7 दहाइयों बाद भी जिंदगी के हर शोबे में मुसलमानों और दीगर अकलियतों को इनके हक से महरूम रखा जा रहा है। इन पर अरसा हयात इस कदर तंग कर दिया गया है कि इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल साबित हो रहा है। हिंदुओं की कोशिश है कि मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को तालीम, रोजगार, तिजारत, गर्ज के हर शोबे में पसमानदा रखा जाए ताकि बिल आखिर ये रियासत छोड़ने पर मजबूर हो जाए। भारत में अकलियतों के साथ रवा रखे गए जालिमाना, इम्तियाजी और शर्मनाक सलूक के बेशुमार वाकयात चप्पे चप्पे पर बिखरे पड़े हैं। जून 1984 में उस वक्त की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के अहकामात के तहत अमृतसर में सिखों की बहुत बड़ी इबादत का गोल्डन टेम्पल पर इंडियन आर्मी ने चढ़ाई करके उसे इस बिना पर मुस्मार कर दिया था कि इस इमारत में अलैदगी पसंद सिख नौजवानों ने पनाह ले रखी है जो खालिस्तान की आजाद हुकूमत और रियासत कायम करना चाहते थे। बाद-अज़ां अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी अपने 2 सिख मुहाफिजों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के हाथों कत्ल हुई तो इसके फौरन बाद कई रोज तक भारत सिखों की कत्लगाह बना रहा। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5000 के करीब निहत्थे सिखों को तहते किया गया, जबकि एक सेकुलर रियासत ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि सिखों की मुकद्दस तरीन जगह को मुस्मार करने के रद्द अमल में ही इंदिरा गांधी को उसके मुहाफिजों ने कत्ल किया था। गोल्डन टेम्पल की मसमारी से अब तक भारत में सिख कम्युनिटी को चैन नसीब नहीं हुआ और इन्हें मुख्तलिफ हीलों से हिंदू शिद्दत पसंदों और इनकी सरपरस्ती करने वाली हुकूमतों की तंग नजरी का सामना है। 13 अक्टूबर 2015 को भारतीय पंजाब के इलाके फरीदकोट में हिंदुओं ने एक गुरुद्वारे के करीब सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब के 100 से जायद मसखशुदा नुस्खे फेंक दिए। इतलात के मुताबिक इन नुस्खों को गुरुद्वारे से कुछ रोज कबल चोरी किया गया था। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोली चला दी, जिससे 5 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए, जबकि लातादाद मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके उन पर तशद्दुद किया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह कश्मीर में बसने वाले मुसलमानों समेत भारत के अंदर बसे मुसलमानों पर भी मोदी हुकूमत की जानिब से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो भारत की सबसे बड़ी अकलियत है। मुसलमानों को जबरदस्ती मजहब बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म की साजिशों से बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, बाकी मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की भारत में कोई जगह नहीं है। ताहम ये रवैया मोदी और इसके हवारियों को इबरतनाक मौत मारेगा। सिखों और मुसलमानों समेत भारत में बसने वाले ईसाइयों पर भी जिंदगी तंग कर दी गई है। इन्हीं हालात को देखते हुए चंद रोज कबल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने यह मसला उठाया था कि भारत में अकलियतों के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम इस अमर से यकीनी तौर पर आगाह हैं कि भारत में इज्तिमाई तौर पर लोगों को अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है। यूं तो गुज़श्ता 67 सालों से भारत में अकलियतों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, ताहम जब से नरेंद्र मोदी ने मसनद इक़्तिदार संभाली है उस वक्त से अकलियतों का मुस्तकबिल मजीद दाव पर है और इन पर सरजमीनें हिंद तंग कर दी गई है। इन तमाम मज़ाहिब के खिलाफ हिंदुओं की मुतासिबाना कार्रवाइयों और नफरत आमेज रवैयों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। इन्हीं हालात के पेश नज़र खित्ते के तजियाकार मोदी सरकार को सेकुलरिज्म के लिए संगीन खतरा करार दे रहे हैं और इनके इक़दामात को सेकुलरिज्म के ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।